हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 4th और आज के इस वीडियो में क्लास 4th के बच्चों के लिए राहुल सर लेकर आए चैप्टर 13 अ रिवर्स टेल। एक नदी की कहानी के बारे में बताएंगे इस चैप्टर में राहुल सर। एक नदी का जो किस्सा है या अफवाह बोल सकते हैं कि कोई सी अफवाह उड़ी थी या फिर किस्सा कहानी जो भी है उसके बारे में राहुल सर आप लोगों को इस चैप्टर में बताएंगे। लेकिन चैप्टर को आगे पढ़ाने से पहले तो वर्ड मीनिंग तो करवानी होगी, तो आज की इस वीडियो में वर्ड मीनिंग्स पर लेके चलते हैं राहुल सर आप सभी बच्चों को। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के वर्ड मीनिंग करवाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, वर्ड मीनिंग्स पर बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। ठीक है, क्लास 4th के लिए है ईवीएस चैप्टर 13 अ रिवर्स टेल, एक नदी का किस्सा। ठीक है, वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। आपको वर्ड मीनिंग्स नोट करनी है। ठीक है, मैं 1 से ही स्टार्ट कर रहा हूं और हर वर्ड मीनिंग के बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। आया समझ में? सबसे पहले चलते हैं टेल, TALE। सबसे पहले चलते हैं टेल, TALE। टेल, टेल का मतलब जो होता है मैंने आपको बताया, जैसे कि चैप्टर में भी है टेल। ठीक है, और टेल का मतलब क्या होता है जानते हैं कि आप? किस्सा, कहानी। ठीक है, अफवाह तो लिख सकते हैं किस्सा। ठीक है, नदी का किस्सा। ठीक है, सुनाते ना किस्सा। अफवाह भी हो सकती है। ठीक है, अफवाह। ठीक है, तो नहीं, अफवाह, अफवाह। ठीक है, और कहानी भी हो सकती है। ठीक है, किस्सा, कहानी, अफवाह। ठीक है, सेकंड एक लाइन का गैप दे दीजिएगा। सेकंड वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। ठीक है, टैलेंट का आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, आपको पता है फाउल, FOUL। बताइए जल्दी, कई बार बता भी दिया मैंने। ठीक है, अभद्र होता है या बोल सकते हैं बदबूदार भी बोल सकते हैं, फाउल, FOUL। ठीक है, फाउल लिखिएगा, फाउल। ठीक है, और फाउल का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए? फाउल का मतलब होता है नियम विरुद्ध या बदबूदार। ठीक है, नियम विरुद्ध। ठीक है, क्या हो सकता है? नियम विरुद्ध। ठीक है, कॉमा लगा लिखे बदबूदार, बदबूदार। ठीक है, थर्ड वर्ड मीनिंग पे आ जाइए आप लोग। ठीक है, थर्ड पे आ जाइए। फाउली भी होता है, आपने सुना हो, FULL। ठीक है, FOULLY, फाउली लिखेगा, FOULLY, फाउली। ठीक है, आपको ये वर्ड मीनिंग याद भी करनी है, ध्यान रखना। कहीं वर्ड मीनिंग नोट ही करते रहो 4th क्लास के बच्चे, और राहुल सर ने तो होमवर्क देते ही नहीं है, आपको लर्न भी करनी है। फाउली यानी कि अनुचित ढंग से, बेकार ढंग से बोलते हैं ना, ये तो गंदा है, अनुचित है। ठीक है, अनुचित ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर आ जाइए। ठीक है, आपने सुना हो फैक्ट्रीज, FACT, सुना है? फैक्ट्री लिखिएगा, FA। अभी इंग्लिश में सुना होगा, इसकी हिंदी नहीं पता होगा। फैक्ट्री, FACTORY, फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री, फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? कारखाना। ठीक है, कारखाना, कारखाना जहां पर अब प्लास्टिक की हो सकती है। ठीक है, किसी की भी हो सकती है, कपड़ों की हो सकती है। निर्माणशाला भी बोलते हैं इसे, पता है आपको क्या बोलते हैं? निर्माणशाला। 5th पे आ जाइए। ठीक है, फैक्ट्री का मतलब निर्माणशाला भी होता है। ठीक है, और अब फैक्ट्री वैसे किसी की भी हो सकती है। ठीक है, कपड़ों की हो सकती है, मार्बल की हो सकती है। अगली आ जाइए टाइटल, TITLE, टाइटल। ठीक है, क्या लिखा? टाइटल, टाइटल। और टाइटल का मतलब होता है हम देते हैं ना, इसका टाइटल क्या देना है, यानी कि इसका नाम क्या देना है। ठीक है,
नाम देना, ठीक है, नाम देना, या बोल सकते हैं उपाधि। क्या बोल सकते हैं? उपाधि, ठीक है। टाइटल का मतलब नाम देना भी होता है, ठीक है, उपाधि भी होती है, पदवी भी होती है, ठीक है। चलें आगे। ये आपको पता ही है, फ्लो, FLOW, फ्लो का मतलब बहना होता है, फ्लो, ठीक है। क्योंकि रिवर से रिलेटेड है इसलिए लिखवा रहा हूं मैं, रिवर का चैप्टर है इसलिए लिखवा रहा हूं। फ्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है। 7 पे आ जाइए, ठीक है। फ्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है। फ्लो का मतलब बहना। आगे आ जाइए, डेड, DEAD, ठीक है। और एक लिखिए आप डेडली, DEADLY, डेडली, ठीक है। डेड एंड डेडली, ठीक है। डेड लिखे, डेड, डेड का मतलब होता है, और ये होता है डेडली, ठीक है, डेडली, ठीक है। डेड का मतलब होता है मरा हुआ, मृत होता है, ठीक है, मृत, यानी कि कॉमा लगा के मरा हुआ, ठीक है। डेड का मतलब मरा हुआ, मृत, कॉमा बेकार भी होता है, इसका मतलब क्या होता है? बेकार, ठीक है। यानी कि डेड का मतलब क्या होता है? मरा हुआ, मृत, बेकार। और डेडली का मतलब क्या होता है? जानलेवा, ठीक है। क्या होता है? जानलेवा, जानलेवा बोल सकते हैं, कॉमा घातक भी आप बोल सकते हैं, घातक है, ठीक है। जानलेवा या मौत सा, ठीक है, मौत सा, ठीक है। यानी कि डेडली का मतलब जानलेवा, घातक है, मौत सा है। जहरीला भी हम लोग बोल सकते हैं, जहरीला है, ठीक है। ठीक है। हैपन का मतलब जैसे कि आप लोग जानते ही हैं और हर चैप्टर के अंदर आता है, HAPPEN। हैपन का मतलब होता है घटित होना होता है, होना होता है, HAPPEN, हैपन, ठीक है। हैपन, हैपन का मतलब क्या होता है? घटित होना होता है, ठीक है। एक तो होता है होना, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें, घटित होना, ठीक है। होना भी होता है, घटित होना भी होता है। 10 पर आ जाइए, ठीक है। होना, घटित होना, ठीक है। एवर सुना है आपने? एवर, EVER, एवर, ठीक है। एवर, ठीक है। एवर, एवर का मतलब होता है सदैव, ठीक है। यानी कि सदैव हो सकता है, कभी, एवर यानी फिर कभी या कभी हो सकता है, या हमेशा भी होता है इसका मतलब, ठीक है। यानी कि एवर का मतलब सदैव, कभी कभी, हमेशा, ठीक है, इतना, ये सब एवर का मतलब है, इतना, ठीक है। सदैव का मतलब कभी होता है, सदैव भी होता है, हमेशा भी होता है, ठीक है, इतना भी होता है, ठीक है। एवर का मतलब क्या होता है? सदैव, ठीक है, कभी, इतना भी होता है, ठीक है। सीन का मतलब लिखें SWN, ठीक है, सीन, SEEN, ये ई है, ध्यान रखना, क्या है? ई, सीन। और सीन का मतलब होता है सीन, लिखेगा सीन, ठीक है, सीन। बोलते हैं ना ये सीन अच्छा है, कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी हम एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये सीन अच्छा है। सीन का मतलब एक तो होता है देखा, जो हमने देख लिया हो, ठीक है, ठीक है। एक होता है दृष्ट, ठीक है, दृष्ट, जिसे हमें देखना है, ठीक है। यानी कि दुष्ट मत लिख देना, दुष्ट का मतलब तो
पागल होता है, दुष्ट अलग चीज है, मैंने बोला है दृष्ट, ठीक है। दुष्ट मत लिख देना, ठीक है। सीन का मतलब दुष्ट नहीं होता है, दृष्ट होता है। सीन का मतलब देखा। एक और होता है 12 पर आ जाइए, सीन बाय, देखिएगा सीन SEEN बाय, सीन बाय, ठीक है। अब इसका मतलब तो जान के होंगे, सीन बाय, ठीक है। सीन बाय, सीन बाय का मतलब होता है जिसके थ्रू देखा गया है, यानी कि के द्वारा देखा गया। क्या लिखा? के द्वारा देखा गया। तो क्या क्या लिखवा दिया राहुल सर ने? टेल, फाउल, फाउली, फैक्ट्री, टाइटल, फ्लो, डेड, डेडली, ठीक है। डेडली लिखवा दिया आप लोगों को। इसके बाद हैपन, एवर, सीन, ठीक है, सीन बाय। 13 पर आ जाइए आप लोग, 13 वर्ड मीनिंग पर। आपने सुना है वेव्स? सुना है वेव्स? WAVES, वैन वाला V, WAVES, वेव्स, ठीक है। क्या होता है? वेव्स, वेव्स, ठीक है। और वेव्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? वेव्स, वेव्स का मतलब क्या होता है पता है? वेव्स का मतलब होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र, ठीक है। तो देखिए वेव्स, वेव्स का मतलब क्या होता है? समुद्र। WAVES, वेव्स का मतलब समुद्र, ठीक है। आगे आ जाइए 14 वर्ड मीनिंग पर। वेव का मतलब क्या हो गया? समुद्र हो गया। आगे चलते हैं वेव, 14 पर आ जाइए। 14 वर्ड मीनिंग, WAVE, वेव, ठीक है। इसमें लिखे वेव, WAVE। और वेव का मतलब क्या होता है? WAVE, वेव का मतलब होता है लहराना, ठीक है, हिलाना, डुलाना, इशारा करना। तो ये होता है लहराना, ठीक है, इशारा करना, ठीक है, कौमा हिलाना, ठीक है। तो क्या क्या लिखा? लहराना, इशारा करना, हिलाना, घुमाना, ठीक है, घुमाना भी होता है इसका, ठीक है। तो हिलाना, घुमाना, ठीक है, ठीक है। आगे आ जाइए 15 पर, ठीक है। वेवर सुना है आपने? WAVER, वेवर, ठीक है। वेवर का मतलब क्या होता है? लिखिएगा वेवर, ठीक है। और वेवर का मतलब होता है घटना बढ़ना बोल सकते हैं, लड़खड़ाना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा लड़खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ाना। आगे लिखिए घटना बढ़ना, ठीक है। लड़खड़ाना भी होता है, घटना बढ़ना भी होता है, हिचकिचाना भी होता है, हिचकिचाना, हिचकिचाना, ठीक है। आगे आ जाइए 16 पर, ठीक है। तो वेव का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, ठीक है, हिचकिचाना भी होता है, ठीक है। तो वेव, वेवर, ये सब एक दूसरे से ही रिलेटेड है, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। आगे चलें, बात करें, ठीक है। आगे लिखिएगा वाटर बॉडीज, वाटर बॉडी, ठीक है। वाटर बॉडी, ठीक है। वाटर बॉडी का मतलब है जलाशय होते हैं, ठीक है, जलाशय, ठीक है।
जलाशय। आगे लिखिएगा थ्रो, THROW, ठीक है, ING थ्रोइंग, ठीक है, या थ्रो बोल सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा THROW थ्रो। थ्रो का मतलब होता है छोड़ना, फेंकना होता है, ठीक है, छोड़ना भी होता है। तो क्या क्या लिखा, छोड़ना, फेंकना, ठीक है, चलाना भी होता है, ठीक है। ड्रिंकेबल 18 पे आ जाइए। ड्रिंकेबल TRINKABLE ड्रिंकेबल, ठीक है। तो आगे लिखिए ड्रिंकेबल। ड्रिंकेबल, ड्रिंकेबल का मतलब होता है पीने योग्य, पीने योग्य, ठीक है। ड्रिंकेबल का मतलब पीने योग्य। आगे आ जाइए 19 पर, ठीक है। ड्रिंकेबल का मतलब पीने योग्य। आगे आ जाइए सीजन, SEASON, सीजन, ठीक है। सीजन का मतलब होता है मौसम होता है, ऋतु, अवधि होता है, ठीक है, मौसम, ठीक है, कौमा ऋतु, ठीक है, कौमा अवधि, ठीक है। तो ऋतु, अवधि, ठीक है, या काल भी होता है, ठीक है। तो मौसम है, ऋतु है, अवधि है या काल, ठीक है। रैनी, RAINY, रैनी का मतलब होता है, ठीक है। क्या होता है रैनी का मतलब, बरसाती, रैनी, ठीक है। रैनी का मतलब होता है बरसाती मौसम। कैसा होता है, बरसाती, ठीक है, रैनी का मतलब। 21 पे आ जाइए। रैनी का मतलब बरसाती। फ्लूड सुना है, FLWD, फ्लूड। फ्लूड का मतलब होता है बाढ़ होता है, ठीक है, FLOOD, फ्लूड। फ्लूड का मतलब होता है बाढ़, ठीक है। बाढ़, ठीक है। 22 पे आ जाइए। फ्लूड का मतलब होता है बाढ़, ठीक है। एक होता है बाथ, ठीक है, BATHING, बाथिंग। बाथिंग का मतलब नहाना होता है, ठीक है, BATHING, ठीक है, बाथिंग। बाथिंग का मतलब होता है नहाना, बाथिंग, ठीक है। बाथिंग, बाथिंग का मतलब होता है नहाना, जो हम नहाते हैं ना, नहाना, ठीक है। लिखना नहाना, ठीक है। अगला आ जाइए 23, ठीक है। बाथिंग का मतलब क्या होता है, नहाना, ठीक है। ठीक है, सोपी या सोप वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। सोपी का मतलब होता है चिकना, SOAPY, सोपी। सोपी का मतलब होता है चिकना, ठीक है। लिखें सोपी। सोपी का मतलब लिखें आप चिकना, ठीक है, चिकना। या कॉमा लगा के साबुन जैसा, ठीक है, साबुन जैसा, ठीक है, चिकना या साबुन जैसा, ठीक है। 24 पे आ जाइए। देख लीजिएगा सोपी, सोपी का मतलब हो गया चिकना या साबुन जैसा। फिर आ जाइए 24 पे टी स्पून, TEA
ठीक है, SPOON, टी स्पून। टी स्पून का मतलब क्या होता है, चाय का चम्मच, या बोल सकते हैं छोटा चम्मच भी बोल सकते हो आप। ठीक है, चाय का चम्मच या छोटा चम्मच, मैंने दोनों ही लिख दिए, दोनों ही आप लिख लेना। चाय का चम्मच कॉमा लगा के लिखा मैंने, छोटा चम्मच। यूटेंसिल, UTENSIL, UTENSIL, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन। यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, आगे आ जाइए 26 पर, डर्टी, DIRTY। डर्टी का मतलब होता है गंदा। ठीक है, डर्टी, ठीक है, डर्टी, ठीक है, डर्टी। डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा होता है। ठीक है, गंदा, यह होता है अस्वच्छ, गंदा होता है, अस्वच्छ होता है। 27 पे आ जाइए। ठीक है, डर्टी का मतलब गंदा, ठीक है, मैला, अस्वच्छ। ठीक है, एक आता है आपका वेरियस, VARIOUS, वेरियस। क्या लिखा, VARIOUS, वेरियस। ठीक है, वेरियस। ठीक है, और वेरियस का मतलब क्या होता है, विभिन्न। ठीक है, वेरियस का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न। ठीक है, विभिन्न लिख सकते हो। ठीक है, कई लिख सकते हो, भिन्न भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, विभिन्न होता है, कई होता है। ठीक है, और क्या होता है, विभिन्न भी होता है, कई भी होता है, भिन्न भी होता है। ठीक है, अनेक, कई सारे होते हैं, अनेक भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अनेक। ठीक है, अनेक भी आप लिख सकते हो। तो 27 तक वर्ड मीनिंग्स हो गई, और आप लोगों के अभी एक दो वर्ड मीनिंग और बच रही है। ठीक है, वैसे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक दो वर्ड मीनिंग्स और हैं, तो मैं क्या है, लास्ट नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं वर्ड मीनिंग्स करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कहाँ तक वर्ड मीनिंग्स करवाई है, 27 तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों को और वर्ड मीनिंग्स जो रह गई हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई वर्ड मीनिंग्स के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। कोई डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू, बाय बाय।